गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव इंट्रोड्यूस नंबर सिस्टम्स। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट मैटर उसका यूज देखते हैं। देखिए एक फॉर्मूला देख लीजिए इसके लिए। भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल अपॉन भागफल। देख लीजिए पहले होता क्या है, इसे देख लीजिए। भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, शेषफल क्या होता है, भागफल क्या होता है। ठीक है, माना हम दे रहे हैं 4 से 29 डिवाइडेशन। ठीक है, 4 से 28 क्या बचा, बचा। ठीक है, अब समझ लो इसमें क्या है, भाजक यानी जिससे डिवीजन देते हैं भाजक। ठीक है, जिसमें दे रहे हैं भाज्य। ठीक है, इतना आ गया जी। क्या अपना भागफल कितनी बार गया, और ये अपना शेषफल। ठीक है, इतना याद रखना। भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल अपॉन भागफल। समझ में आ गया भाजक किसे कहते हैं, भाज्य क्या है, शेषफल क्या है और भागफल क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन के लिए मुझे बुक देखनी पड़ती है, वरना मैं कभी बुक्स नहीं देखता किसी भी चीज को पढ़ाते हुए। 12,401 में क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, इसको साफ कर देता हूं। 12,401 में 1 में भाग देने पर भागफल 76 व शेषफल 13 बचते हैं। 13 बचते हैं। ठीक है, आपको संख्या बताइए, संख्या ज्ञात करो। ठीक है, 12,401 में भाग देने पर, ठीक है, भागफल है यानी 12,401 क्या हो गई, ये भाज्य हो गई। क्या हो गई, भाज्य। ठीक है, अब भागफल दिया ही हुआ है, भाज्य है यहाँ पे, शेषफल है। फॉर्मूला देखिए, भाजक मीन्स जिसके द्वारा हम भाग देना है, तो वही संख्या ज्ञात करनी है जिसके द्वारा भाग देना हमें। माना भाजक बराबर x मान लिया। क्या मान लिया आपने, x बराबर, फॉर्मूला लगाई, भाज्य किस में भाग देना, 12,401 में। 12,401 माइनस शेषफल कितना है, 13 अपॉन, और 76 से भाग दिया जाता है। ठीक है, कितना बचा, 11 में से 3 गए 8, 9 में से 1 गई 8, 3 12,388 अपॉन 76। ठीक है,
कटिया गई किससे काटे? चार से काटे, 4 एकम 4, 4 नंबे 36, 4 तिक्के 12, 4 तिक्के 12, 4 नंबे 36 और कितने बजे? 2, 4 7 28। ठीक है, इतना आ गया। जीरो आएगा बीच में। और 19 से लेके देखें, 19 एकम 19, बच्चे कितने? 11 और 9, 119। 19 पंचे 95, 19 छक्के कितने होते हैं? 114। 14 कितने बचे? 5। कितने बचे? 5 और जिस कितने हो? 19 के 57। कितने आ गए? 163। ठीक है, इतना आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जो आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया इतना? आगे समझ में? नेक्स्ट तरीके देखते हैं। माना दो संख्या का योगफल, क्वेश्चन लिखते हैं बना लो। माना दो संख्या का योगफल, दो संख्या का योगफल 36 व गुणनफल 12 है। उन संख्या का अंतर क्या होगा? उन संख्याओं का, उन संख्या का, तो ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, संख्या का अंतर आता है एग्जाम के लिए, का अंतर याद करो। करो, ठीक है। अब देखिए, माना दो संख्या x और y मान ली। माना दो संख्या क्रमशः x और y है। क्या है? x और y। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? दो का योगफल x प्लस y इक्वल टू 36। ठीक है, और गुणनफल क्या कह रहा है? 12। माना इनका गुणनफल कितना हो गया? x y बराबर 12। ठीक है, कितना आ गया? अब देखिए, ए मालूम है, ए मालूम। आपको चाहिए क्या? दो संख्या अंतर, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, कितना है? तो इसके लिए क्या करेंगे हम? मैंने कल फॉर्मूला लिखाया था आपको, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x/। ठीक, तो x प्लस वाई कितना है? x प्लस वाई 36 माइनस 2x/। ठीक है, 36 का साइन 1296 आता है, देख लेना। देखें, 36 इंटू 36
छः के 36 के 18 3 21 3 के 18 3 3 9 10 6 9 1296 ये देखो 1296 माइनस 2 एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 12 1296 माइनस 24 ठीक है 6 में से 4 गए 2 9 में से 2 गए 7 1272 यानी x माइनस वाई कितना आ गया 72 ठीक है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक परीक्षा में क्वेश्चन देखिए पहले देखिए किसी संख्या यदि किसी संख्या के 60% के 60% में से 60 घटाने पर मैं 60 को घटाने पर 60 शेष आता है शेष 60 आता है संख्या ज्ञात करो संख्या ज्ञात करो ये एसएससी में 2007 में आया है एसएससी 2007 ठीक है अब देखिए माना कोई संख्या मैंने मान ली x माना संख्या बराबर x ठीक संख्या के 60% में संख्या के 60% माना 60% तो 100 आ गया मैं से 60 को घटाने पर कितना घटा है 60 शेष क्या बचता है 60 बचता है संख्या ज्ञात करो ठीक है 20 के 60 20 पंचे 100 ठीक है तो कितना हो गया 3x/5 इक्वल टू माइनस 60 है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 60 में प्लस 60 120 ठीक है 3 चौक 12 40 x बराबर 200 समझ में आ गया था नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इतना आ गया एक परीक्षा में एक विद्यार्थी सही उत्तर के लिए 4 अंक पाता है एक परीक्षा में विद्यार्थी सही उत्तर के 4 अंक पाता है
प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खो देता है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक खो देता है। खो देता है। उसने सभी 75 प्रश्नों को हल किया। उसने सभी 75 प्रश्नों को हल किया। और 125 अंक प्राप्त किए, और 125 अंक प्राप्त किए। तो उसके द्वारा हल किए गए सही प्रश्नों की संख्या, तो उसके द्वारा हल किए गए सही प्रश्नों की संख्या क्या होगी? ठीक है, देखिए, एक परीक्षा में विद्यार्थी ने सही उत्तर के 4 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के 1 अंक खो देता है। किससे पहले 1 अंक खो देता है, 4 अंक प्राप्त करता है। ठीक है, उसने सभी 75 प्रश्नों के हल किए। कुल प्रश्न को हल किए इसने 75, सभी 75 प्रश्नों को, तो 75 प्रश्न थे इसके। ठीक है, अब सही उत्तर के 4 अंक माना, सही उत्तरों की संख्या x, उत्तरों की संख्या x। ठीक है, और कुल गलत उत्तर कितने हैं? तो गलत की कितने हो जाएंगे, क्योंकि टोटल प्रश्न कितने हैं आपके पास 75, तो गलत कितने हो जाएंगे x माइनस 75, क्योंकि टोटल 75 माइनस x, 75 माइनस x। ठीक है, क्योंकि टोटल 75 है, सही उत्तर x है, तो गलत कितने हो गए 75 माइनस x। क्योंकि देखो कैसे चेक करोगे आप, यदि हम दोनों को जोड़ दें x प्लस 75 माइनस x, x कैंसिल हो जाएगा, 75 बचेगा हमको। ठीक है, अब देखिए 4 अंक प्राप्त करता है, माना सही उत्तर के 4 अंक प्राप्त करता है, 4 और सही कितने हैं उत्तर की संख्या x। ठीक है, और गलत अंक में 1 अंक खो देता है। गलत प्रश्नों की संख्या कितनी है, 1 अंक खो देता है, और 75 माइनस x। ठीक है, बराबर 125। इतना आगे समझ में? ये क्वेश्चन 2009 में आया हुआ है, 2009 में एसएससी में आया है और बैंक में आया हुआ है। ठीक है, तो 4x माइनस 75 माइनस माइनस प्लस बराबर 125।
तो 4x और x 5x 0 गया 125 और 75 कितना होगा, माइनस वाला इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो कितना होगा 200, 5 से काट दिया तो x वाला कितना आ गया 40। सही प्रश्न कितने हो जाएगा बेटा 40 प्रश्न। इतना समझ में आ गया। मैंने लास्ट टाइम आपको क्वेश्चंस दिए थे, मैंने देखा ग्रुप में एक दो स्टूडेंटों को छोड़ के किसी ने नहीं बताया मेरे को क्वेश्चन के आंसर, सॉल्व करके नहीं दिखाया गया उसको। मैं कल जस्ट एक मिनट माइक दिया एक मिनट मैं क्या कह रहा था, मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चंस दिए थे लेकिन क्वेश्चंस के आंसर उन्होंने सॉल्व करके नहीं दिखाए, केवल एक दो स्टूडेंट को छोड़ के ग्रुप में। मेरी आप लोगों सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज उसको क्वेश्चन सॉल्व जरूर कीजिएगा उसको, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं वो कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए जरूर है, क्योंकि प्रैक्टिस के आधार पर डिपेंड्स करती है। मैथमेटिक्स डिपेंड अपॉन द प्रैक्टिस, यू विल गेट द प्रैक्टिस, यू विल गेट द सक्सेस देयर। सो याद रखिएगा प्रैक्टिस के आधार पर मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स के आधार पर आपका सिलेक्शन है, तो याद रखिएगा। ठीक है, और एक चीज और कहना चाह रहा हूं कि अभी भी कई स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल। आप लोगों सभी से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब का बटन दबाइए, ठीक है। और अभी मैं कुछ व्यस्तता के कारण थोड़े कम समय दे पा रहा हूं, इसका रीजन ये है कि मेरा पीसीएस का कल रिजल्ट आया है, उसमें मैं प्री में क्वालिफाई हो गया हूं, थोड़ी मेंस के लिए टाइम दे रहा हूं अपने, क्योंकि मुझे इससे के बाद ज्योग्राफी का ही बैच लेना पड़ता है, तो प्लीज थोड़ा बहुत कम टाइम दे रहा हूं अभी, लेकिन चिंता मत कीजिएगा, कोई मिस टॉपिक नहीं होगा आपका और मैं डेली प्रेजेंट रखूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।